मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फाइनेंशियल एडवाइस हर मुसलमान को मालदार बना दे और हर मुसलमान के रिस्क में बरकत ले आए। ये बात है मुसलमानों की। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में दिए गए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दुनिया के सबसे एडवांस फाइनेंशियल प्रिंसिपल वॉल स्ट्रीट में पैदा नहीं हुए, लंदन के बैंकों में नहीं पढ़ाए गए, सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम में नहीं डेवलप हुए, बल्कि 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में दिए गए थे, जो आज के फाइनेंशियल प्रिंसिपल को चैलेंज करते हैं और जो आज के फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक सकते हैं। आज इंसानियत के पास एआई है, डिजिटल बैंकिंग है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, घरेलू झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और अमीर और गरीब के दरमियान फासला भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक शॉकिंग सवाल पैदा होता है, आखिर इतनी तरक्की के बाद भी इंसान फाइनेंशियल सुकून क्यों हासिल नहीं कर पाया? क्या मसला पैसों की कमी है या फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कोई बुनियादी खराबी है? और अगर है तो क्या उसका जवाब हमें 1400 साल पहले ही मिल चुका था? एक ऐसे शख्स के जरिए जिन्हें दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, आज हम एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो हमें मॉडर्न इकोनॉमिक क्राइसिस से उठाकर सीधा मदीने के बाजार में ले जाएगी और इस सफ़र के आखिर तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनेंशियल एडवाइस भी जान जाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। यकीन मानिए वीडियो के आखिर तक शायद आप पैसे को पहले के तरह कभी नहीं देखेंगे। एक आम आदमी को इमेजिन कीजिए, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, सैलरी मिलती है लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट फिर खाली। ईएमआई, लोन्स, मंथली बिल्स, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस और फिर अगले महीने फिर वही साइकिल। आज दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसी दौर से और इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात, इंसानी तारीख में इतनी दौलत कभी मौजूद नहीं थी जितनी आज है, लेकिन फाइनेंशियल सुकून फिर भी ना के बराबर है। यहाँ से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। क्या पैसा ज़्यादा होने से सुकून आता है? अगर आता है तो फिर सबसे अमीर सोसाइटी में भी लोग फाइनेंशियल एंजाइटी के शिकार क्यों हैं? जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, इस्लाम से पहले अरब की तरफ, क्योंकि वहीं से इस कहानी का असल आगाज होता है। और जो वहाँ हम देखेंगे वो पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देगा। इस्लाम से पहले अरब सिर्फ रेगिस्तान नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था। अफ्रीका, एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स यहीं से होके गुजरते थे। कारवां सफ़र करते थे, बाजार लगते थे, बिजनेस होते थे, प्रॉफिट होता था, दौलत बढ़ती थी
लेकिन साथ में एक और चीज भी थी, एक्सप्लॉयटेशन, कर्ज का जाल, ताकतवर लोगों का गलबा, यतीमों का हक दबाना, कमजोर लोगों पर जुल्म करना। इस माहौल में एक नौजवान ताजिर उभर कर सामने आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दिलचस्प बात यह है, नबूवत से पहले ही लोग उन्हें एक नाम से जानते थे, और वो नाम था अल आमीन, यानी जिस पर भरोसा किया जा सके। जरा सोचिए, उस दौर में जब लोग दौलत के पीछे भाग रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दौलत नहीं थी, ट्रस्ट था, अमानतदारी थी, सच्चाई थी। यहाँ से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का असल बुनियाद ट्रस्ट हो सकता है? आज जब हम बैंक, कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेशन देखते हैं, तो क्या उन सब की बुनियाद भी ट्रस्ट है? इन्वेस्टिगेशन अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो एक फाइनेंशियल नजरिए की बुनियाद रख रहे थे, एक ऐसा नजरिया जो सदियों आगे था। इंसानी तारीख में दौलत हमेशा ताकत का जरिया रही है। बादशाह दौलत जमा करते थे, समझदार लोग दौलत जमा करते थे, इलिट्स दौलत जमा करते थे। लेकिन फिर इस्लाम ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ कंसेप्ट पेश किया, और वो था कि दौलत तुम्हारी अपनी मिल्कियत नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये पूरा इकोनॉमिक माइंडसेट बदलने वाला कंसेप्ट था। क्योंकि अगर दौलत अमानत है, तो फिर सवाल पैदा होता है, उस अमानत का हक कौन रखता है? सिर्फ तुम, या सोसाइटी भी रखती है, यतीम भी रखते हैं, मिस्कीन भी रखते हैं, मुसाफिर भी रखते हैं, और कर्जदार भी रखते हैं। यहाँ इस्लाम ने दौलत जमा करने के बजाय दौलत से लोगों की मदद करने का कंसेप्ट दिया, क्योंकि दौलत सिर्फ चंद लोगों के दरमियान घूमती ना रहे, बल्कि पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट हो। और इस कंसेप्ट ने आगे चलकर ज़कात, सदका और वेलफेयर की बुनियाद रखी। लेकिन ये सिर्फ एक आइडियलिज्म नहीं था, ये वाकई एक प्रैक्टिकल सिस्टम था। चलिए जवाब देखते हैं जो एविडेंस में छुपा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस को डिस्करेज नहीं किया, बल्कि हलाल ताजिर को इज्जत दी, बिजनेस करने की तरगीब दी, लेकिन साथ ही कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए, जैसे सच बोलना, अमानतदारी से बिजनेस करना, फ्रॉड से बचना, कभी धोखा ना देना, झूठे वादे ना करना, मार्केट मैनिपुलेट ना करना, और आज के इकोनॉमिक्स इसे ही एथिकल कॉमर्स कहते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल 1400 साल पहले ही दिए जा चुके थे। और फिर आता है एक और रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट, और वो है रिबा, यानी इंटरेस्ट। आज भी कुछ इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर डिबेट करते हैं, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही वार्निंग दे दी थी। एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल जो पैसे को पैसा पैदा करने का जरिया बना दे, वो आखिरकार इम्बैलेंस और दरार पैदा करेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट्री और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्राइसिस का मुताला करने पर कुछ इकोनॉमिस्ट अभी भी इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। तो क्या इस्लामी फाइनेंशियल मॉडल किसी गहरी इकोनॉमिक रियलिटी को पहले ही समझ चुका था? इन्वेस्टिगेशन अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचने वाली है, और फिर हमें वो रिवॉल्यूशन मिलता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ पैसा कमाने का मॉडल नहीं था, जो सिर्फ पैसा कमाने का मॉडल नहीं था, बल्कि ये इंसान को फाइनेंशियल गुलामी से आज़ाद करने का मॉडल था। सिस्टम का मकसद सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं था, बल्कि इंसानी वक़ार को बचाना था। सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना नहीं था, बल्कि वेल्थ को इंसाफ के साथ सर्कुलेट करना था। सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को स्टेबल करना था। यानी फाइनेंशियल सक्सेस और अखलाक की जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ना था। तो शायद इसीलिए ये सिस्टम अपने दौर से सदियों आगे नज़र आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, और वो है आज के दौर में हम इस मॉडल से क्या सीख सकते हैं। आज जब दुनिया फाइनेंशियल इनइक्वालिटी का सामना कर रही है, इस्लाम एक अल्टरनेट माइंडसेट पेश करता है, और वो है हलाल अर्निंग करना, अमानतदारी के साथ बिजनेस करना, कर्ज से हो सके तो एहतियात करना, ज़कात और सदका अदा करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना, और सबसे अहम कम्युनिटी को सपोर्ट करना। सोचिए अगर हर शहर में एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी फंड हो, जहां लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करें, जहां कर्जदार फैमिली को मदद मिले, जहां टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिले, जहां स्मॉल बिजनेसेस को इंटरेस्ट फ्री कैपिटल का सपोर्ट मिले, जहां बेवा और यतीमों को सहारा मिले, तो कितनी जिंदगियां बदल सकती है। और यही वो विजन है जो मदीने के सोसाइटी में नज़र आता था। एक ऐसी सोसाइटी जहां दौलत सिर्फ नंबर नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आखिर में सवाल पैसे का नहीं, सवाल माइंडसेट का है। क्योंकि हिस्ट्री ने हमें दिखाया है, दौलत से इमारतें बन सकती है, लेकिन सिर्फ अखलाक से माशरा बनता है। दौलत से बिजनेस खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं खरीदा जा सकता। दौलत से पहचान मिल सकती है, लेकिन बरकत नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद नंबर्स पर नहीं रखी, कैरेक्टर्स पे रखी, सच्चाई पे रखी, अमानतदारी पे रखी, इंसाफ पे रखी। और यही चीज़ें उस सिस्टम की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।